आप क्या कहेंगे जावेद साहब? वज़ीर आज़म जो हैं वो IMF मुआहदे को लेकर खासे फिक्रमंद हैं क्योंकि ताख़ीर होती जा रही है और कहीं पर भी मस्बत पेशरफ नहीं नज़र आ रही। देखो मुनीज़े, अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर को और उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतनी फ़िक्र होती पाकिस्तान के या पाकिस्तान के गरीब आवाम से, तो ये जो IMF का 9वां जायज़ा है जो पिछले 8 महीने से डिले हो रहा है सितंबर ऑनवर्ड, वो अभी तक कंप्लीट हो जाता। मगर आपने देखा होगा कि एक ज़िद है, जो ज़िद इमरान खान ने अपनी सियासत डुबोई, उस ज़िद वही ज़िद हमारे इसहाक डार साहब की है जिसने पाकिस्तान की मईशत को डुबोए हुआ है। बात ये अपनी ज़िद से निकले ना। अगर IMF को कसूरवार कभी कहते हैं, कभी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, आप पहले अपने हालात तो देखें ना कि आपने अगर IMF की डिमांड थी कि अपने इदारों में रिफॉर्म्स करें जहां सर्कुलर डेट्स हैं, तो आपने क्या वो रिफॉर्म्स की? नहीं की। IMF ने कहा कि आपके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से आप इंपोर्ट करें और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इसको कम करें, तो आपने किया? आपने नहीं किया। अब IMF ने कहा कि आपके जो गैर तरक्याती बजट है उसको ख़त्म करें, और जो आपने 950 अरब रुपए का अभी बजट दिया जो 1150 अरब तक ले गए हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो आपने तो बल्कि 950 को बढ़ा के न कर दिया और 350 के नए प्लान्स भी दे दिए। सो बुनियादी मकसद ये है कि पहले हमें अपने घर को दुरुस्त करना है। अगर हमने अपने घर को दुरुस्त ना किया, खुद ठीक ना हुए, तो कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और ये इस चीज़ ने नहीं करना। आपने कल चेयरमैन सेनेट के हालात देख लिए थे और उनकी एक स्टेटमेंट भी बड़ी क्लियर है कि जी पहले हमारे अपने हालात ठीक होंगे तो फिर पाकिस्तान और उसकी कौम का सोचेंगे। जिधर आपके इक़्तिदार में चेयरमैन सेनेट जैसे लोग बैठे होंगे, उन्होंने मईशत दुरुस्त करनी है। यार ये इस मुल्क को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, इस मजाक से ज़्यादा इस मईशत के साथ जोक हो नहीं सकता। और दूसरी बात देखो, आपने स्टेबिलिटी देनी होती है मुल्क को। पिछले 1 साल से इस मुल्क में जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है कि डॉलर आपका 125 रुपये बढ़ा, मार्कअप रेट आपका 10% से ज़्यादा चला गया, मतलब 22% पे चला गया। इन्फ्लेशन कहाँ की कहाँ, कौन बिजनेसमैन बनाएगा, प्लान बनाएगा? बिजनेस प्लान तब बनते हैं जहाँ मुल्क में कंसिस्टेंसी के साथ मईशत चल रही हो, स्टेबिलिटी के साथ चल रही हो, पॉलिसी स्मूथ हो। यहाँ तो इनको अपने दिन का नहीं पता, ना रात का पता, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? सुजुकी ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा नुकसान 9.5 अरब किया है। शेल की अब मेरा इसहाक डार साहब लॉजिक क्या दे रहे हैं जी, वो अपना ऑपरेशन बंद करके, और वही ऑपरेशन बंद तब करते हैं जब आप लॉसेस सस्टेन नहीं करते, एकदम बंद करके नहीं जाते, बेचते तब मैं कोई इसी अदारे को जब आपके पल्ले कख नहीं रहता। तो ऐसी लॉजिक्स मत दें। माने कि आपने मईशत को बर्बाद किया है, पाकिस्तान को बर्बाद किया है, पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज आपको ब्रिटिश से भी मिन्नत तरले करनी पड़ती है। कौन सा दुनिया का मुल्क रह गया जिसके आगे आपने कशकोल नहीं बचाया या मिनटें नहीं की? बहुत और से सुफरा से भी राब्ते किए गए ताकि IMF को एतमाद में लिया जा सके। अच्छा जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि शाह महमूद और असद उमर आज अहाता अदालत से फरार हुए हैं। नथिंग इज अबव लॉ, और ये कहते हैं कि हम अदलिया की इज्जत करते हैं। क्या ये इज्जत करते हैं? देखो पहली बात यह है कि इनको फरारी अख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। चाहे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा सच्चा है या झूठा, इनको अदालत के सामने पेश होना चाहिए था, अपना ट्रायल करवाना चाहिए था। यही पाकिस्तान का कानून है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 9 मई के बाद या उससे पहले चले जाएं, पिछले 1 साल से जिस तरह इस हुकूमत ने रवैया अख्तियार किया हुआ है, उस रवैये को देखते हुए लगता ये है कि, और एक परसेप्शन बन गई है कि ये सब झूठे मुकदमात हैं। और स्पेशली 9 मई के बाद जो वाक़या हुआ, उसमें जिस तरह लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उसके बाद उनको TV चैनल्स पर भी इजाज़त मिल गई, और जिन्होंने नहीं की उनके ट्रायल शुरू हो गए, जैसे अकरम उस्मान है, जैसे मुराद रास हैं। तो क्लियर मिसाल है ना, अब कौम को ये समझ आ रही है। और मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में बड़ी बात क्लियर है कि अगर किसी का ट्रायल होता है तो उसे सिविलियन वकील भी मिल जाएगा, और उसके बाद वो
आला अदलिया में अपील भी कर सकता है। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो समझने की है, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। वो क्लैरिटी है कि जिस तरह जस्टिस जवाद ख्वाजा ने अपील की और उससे पहले एतजाज़ एहसन ने की हुई है कि मिलिट्री पोस्ट का जो लीगली आइन और कानून के मुताबिक इनकी लेजिटिमेसी नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये इसका ट्रायल होगा इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये भी चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो अच्छे लॉयर्स हैं सबको ऑन बोर्ड कर लें। और मेरा ख्याल है जब क्लैरिटी आ जाएगी तो अगर किसी जगह कानून में सुकम है तो वो भी दूर हो जाएगा और उसके बाद जिसको मर्जी ट्रायल करें। और एक बात तय है, 9 मई में कोई इन्वॉल्व है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ सामने आएगी आने चल के कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, कहाँ हुई, किसने की, आपको अदालत में तो फिर प्रूफ करना होगा ना। और दूसरी बात जो कानूनी शहादत है 1935 लेकिन का, इंटेरोगेशन जस्ट वन पॉइंट, 1935 का जो कानूनी शहादत है वो तो इतना ऑब्सलीट हो गया है कि उसमें आपकी जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, एक सेकंड ना, उनको ताउन करना चाहिए था अदालत के साथ। ताउन करना चाहिए, मुझे बात खत्म करने दे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कानून शहादत में, तो फिर ये आइन में इसकी भी लगे हाथ तब्दीली कर लें ताकि चीजें ठीक हो जाएं। आप तो ये कह रहे हैं कि अगर इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता तो इस पर भी नहीं करेंगे, यानी यहाँ वायलेशन हो रही है तो वहां पर भी वायलेशन की जाएगी। तो इस तरह तो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, किसी की ख्वाहिशात पे नहीं होना इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। इफ्तिखार साहब ख्वाहिशों पे मुल्क नहीं चलते, चलते हैं आइन और कानून के तहत। ने भी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है, तसव्वुर किया जा रहा था कि ये मामला मसला है दोनों जमातों के बीच में, अब क्या वो मसला खत्म हो चुका है? देखो, मसला था, इसलिए नजम सेठी को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि मैं आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ के दरमियान, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के दरमियान किसी किस्म की कोई चपकलिश नहीं चाहता। एक इत्तेहादी हुकूमत है तो इसलिए मैं खुद अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट खुद इस चीज़ को साबित कर रही है कि इस इशू पे फड्डा था। फड्डा स्टार्ट हुआ है तारिक मलिक पे भी, नादरा के चेयरमैन पे भी, जहाँ आसिफ ज़रदारी साहब चाहते थे कि वो रिटेन करें, मगर इस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा चूँकि मिनिस्टर हमारा है, मिनिस्ट्री हमारी है, इसलिए चेयरमैन हमारा लगेगा। ये बात हुई, उससे बात आगे निकली। मैं आपको ठीक बात कर रहा हूँ, जब बात आगे निकली, चौधरी साहब ठहर जाएं, डाटा लीक का मुझे पता है सारा, आपको बहुत पता है जी, सब पता है। उसके बाद क्या हुआ, नजम सेठी वाला मामला आया। नजम सेठी ने कोई 5 दफ़ा कोशिश की आसिफ ज़रदारी साहब को मिलने के लिए कि इस मामले को डाई डाउन किया जाए, मगर आसिफ ज़रदारी साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। हर तरह से कोशिश की। ये कंफर्म्ड है, ये 100% कंफर्म है। फिर ज़का अशरफ साहब की एंट्री पहले की आ चुकी है, 1 महीने पहले से। इस चीज़ को रोकने के लिए मियां नवाज शरीफ ने भी पूरी कोशिश की, पूरा फड्डा था। ये अब इतनी आसानी से कैसे मामला खत्म हो गया, क्योंकि इनकी हुकूमत को, इनको पता था कि आगे आने वाले हालात में आपने किस तरह चलना है। इलेक्शन है, अगर आज फड्डा हो गया तो आगे क्या होगा, तो इनको रिवर्स लेना पड़ा। ठीक है, अच्छी बात है, ले लिया, अब आगे चलें।